बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एलकेपी सिक्योरिटीज़ के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे मौजूद हैं। रूपक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में आज थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, निफ्टी बैंक के दम पे कह लीजिए या फिर आईटी की थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जिसके दम पर भी वापस बाजार थोड़ा सा प्रेशर में आया है। क्या रीड कर रहे हो आप मार्केट्स में? निफ्टी बैंक्स तो नेगेटिव लग रहे हैं डेफिनेटली। निफ्टी भी थोड़ा बहुत इस लेवल से नेगेटिव लग रहा है क्योंकि सेलिंग आया 23,150 200 के आसपास से। 200 के नीचे जब तक रहेगा एक बार सेलिंग प्रेशर के चांसेस रहेगा निफ्टी में। और आईटी की सपोर्ट था, अभी आईटी की सपोर्ट अगर हट जाएगा तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा मजबूत होगा। और निफ्टी अगर 24,000 का नीचे आता है तो 23,850 23,700 तक नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी तो वीकनेस दिखा रहा है, 52,000 के नीचे अगर आता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है निफ्टी बैंक को लेकर और निफ्टी को लेकर भी, क्योंकि इफेक्ट है। अगर सबसे ज़्यादा बड़ी वेटेज वाले स्टॉक्स में बिकवाली आएगी तो ऑब्वियस ही बात है बाकी जो इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। सो रूपक सर, कहाँ पर आप नज़र रखे हुए अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक, कहाँ लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? जी हाँ, लॉन्ग रहेगा एक एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि फिलहाल इंडेक्स में वीकनेस है लेकिन एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और रिसेंट चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो अपसाइड में 1830 1840 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1664 का। और दूसरे कॉल रहेगा वो भी लॉन्ग साइड में रहेगा, जो कि सेंचुरी टेक्सटाइल। इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में 2550 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2360 का। तो रूपक सर, आपने शॉर्ट कॉल रखी है इंडेक्स पे, स्पेशली निफ्टी बैंक पे आपको वीकनेस दिख रही है, लेकिन आप लॉन्ग कॉल ले रहे हो एचडीएफसी बैंक पे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में भी और बैंकिंग में भी, ऐसा क्यों? अगर देखें तो आज के दिन में टॉप गेनर्स पे खाली एक ही स्टॉक का नाम है, वो एचडीएफसी बैंक। स्ट्रेंथ पूरा दिखा रहा है, टेक्निकल ब्रेकआउट है। तो एचडीएफसी बैंक लॉन्ग साइड पे आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। दूसरा आज जो शॉर्ट साइड पे जो प्रेशर है वो है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स के ऊपर। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स जो है वो डे लो के आसपास ही सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 1.5% के आसपास का ड्रॉप आ चुका है। एकाएक बिकवाली और दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। खरीदारी कहाँ पर है आज? तो आज खरीदारी है रियल स्टेट में। लगातार कई दिनों के प्रेशर के बाद गोदरेज प्रॉपर्टी 4-4.5% ऊपर, शोभा 4% ऊपर, ब्रिगेड 2% ऊपर, इंडिया बुल्स करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। केमिकल शेयरों में खरीदारी, उसमें दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर है, बालाजी अमाइन करीब 1% ऊपर है, जुबिलेंट फार्मोवा 1% ऊपर और आईएफबी एग्रो 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी है। आईटी शेयरों में खरीदारी है, उसमें रैमको सिस्टम करीब 5% ऊपर, एमआरओटेक 5% ऊपर, नज़ारा टेक 2.5% ऊपर, लेकिन बाकी भी आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में वेस्ट कोस्ट पेपर 6%, सेंचुरी टेक्सटाइल 4%, वोकहार्ट कल की 20% तेजी हुआ 3% ऊपर और जीएसके फार्मा 2% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी आज के सत्र में दिखाई पड़ रही है। बिकवाली है ऑल कार्गो गति में 10% नीचे, जियोजित फाइनेंशियल 8% नीचे, कैनफिन होम 4.5% बिकवाली यहाँ पर है और पतंजलि कल की तेजी के बाद जैसी खबर आई 4% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल स्टेट में एक अच्छी बाइंग है। सो रूपक सर, रियल स्टेट स्पेस से कोई नाम, क्योंकि आज गोदरेज अच्छी तेजी में है, यहाँ से कुछ आप पिक कर पा रहे हो क्या? जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है मुझे इस लेवल से भी। कल का दिन में जो सेलिंग प्रेशर था, आज पूरा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया और डे हाई पे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 3440 3450 तक जा सकता है। 3250 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 3250 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन आज एक और अहम खबर और एक्सक्लूसिव खबर आपको ब्रेक करी थी यतिन ने, जहां पर एलएनटी को सऊदी अरामको से 35,000 करोड़ रुपए के कई ऑर्डर मिले हैं। इस पर और बातचीत कर लेते हैं, यतिन हमारे साथ मौजूद भी है स्टूडियो में। तो यतिन, एलएनटी को 35,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि एक बड़ा चंक कह सकते हैं। किस तरह की डिटेल है आपके पास? देखिए, जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से ये खबर मिल रही है कि जो सऊदी अरामको ने कुछ दिनों पहले अपने एक बड़े गैस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम जफूरा है, इस जफूरा प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, लेकिन एलएनटी को उनके हाइड्रोकार्बन डिवीजन को बहुत बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं
ऑब्वियसली एल.एन.टी ने इस ऑर्डर पे कोई अपना औपचारिक कमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने जो मीड से आ रही हैं उनके हिसाब से $4 बिलियन तक के ऑर्डर्स एल.एन.टी को मिले हैं, जिसकी कुल वैल्यू 35,000 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। ये जो हाइड्रोकार्बन पैकेज मिला है इनको फेज़ 1 और फेज़ 3 जफूरा सेकेंड एक्सपेंशन के लिए इनको आता हुआ नजर पड़ा है। जो पैकेज है 1 और पैकेज है 3 इसके अंडर एल.एन.टी हाइड्रोकार्बन्स को ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है और एल.एन.टी को इसके अलावा एमजीएस गैस कंप्रेशन सिस्टम के अपग्रेडेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर पड़ा है। ऑब्वियसली अगर हम कुल मिला के ऑर्डर देख लें तो सऊदी अरामको की तरफ से बहुत बड़े ऑर्डर्स भारतीय कंपनी को मिले हैं और कहीं ना कहीं एल.एन.टी हाइड्रोकार्बन डिवीजन को बहुत टाइम से उम्मीद थी कि ये ऑर्डर इनको मिले और फाइनली ऑर्डर औपचारिक तरीके से एल.एन.टी को दिया गया है। एल.एन.टी की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है तो वो अवेटेड है, लेकिन क्लियरली इस न्यूज़ के बाद शेयर में लगभग 2 से 3% की तेजी आप देख रहे हैं। तो एल.एन.टी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड ऑर्डर की खबरों के बीच में 2% ऊपर एल.एन.टी का स्टॉक कामकाज कर रहा है। रूपक, एल.एन.टी कैसे रीड कर रहा है? कैपिटल गुड्स को भी थोड़ा हद तक सपोर्ट है और मार्केट को भी सपोर्ट है, यहाँ क्या आप देख रहे हो? जी, एल.एन.टी को एक बार 3630 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ए सस्टेन्ड रैली। तो अभी फिलहाल जो 3600 के आसपास है इसको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रॉन्ग सस्टेन बाइंग आएगा स्टॉक में। तो सस्टेन बाइंग के लिए 3630 के ऊपर अगर ये रहता है तो आप थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं और करीब करीब 3600 के आसपास एल.एन.टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। एक दो स्टॉक में और मदरसन को और देखिए आप, रूपक करीब 200 रुपये के ऊपर ये पहुँच गया, ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही है और लगातार इसने तेज़ी दिखाई भी है, नए हाइस पर है। यहाँ क्या करें? जी, इस लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाइड हो सकता है बिलो 197। ये लगातार रैली दिया था, स्ट्रॉन्ग रैली फ्रॉम 140 टू अराउंड 208। तो अभी 197 के नीचे एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ सकता है। तो 200 के नीचे अगर थोड़ा सा 199 के नीचे अगर निकलता है तो थोड़ी शायद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर तेज़ आ सकती है। केमिकल स्पेस में से एक आरती और एक दीपक नाइट्राइट दोनों तेज़ी में आज। दीपक नाइट्राइट इनफैक्ट 1.5% के आसपास की बढ़त है और ओआई एडिशन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आज। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, दीपक नाइट्राइट में ऊपरी स्तरों पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया जरूर, लेकिन आज का अगर जो लो है उस लो के ऊपर मतलब 26 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो चांसेस है कि कल फिर वापस एक बार बाइंग आएगा। अपसाइड में 2720 के ऊपर सस्टेन किया तो स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 3000 देखने को मिल सकता है। तो 2664 2665 के जोन्स में अभी दीपक नाइट्राइट कामकाज करो। और आरती यहाँ पर जी, आरती भी तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो अगर 700 के ऊपर सस्टेन करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें चांसेस है कि 770 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एक बढ़िया बाइंग आप केमिकल स्पेस में देख रहे हैं। इसमें दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज दोनों ही करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। इनफैक्ट आरती तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, लेकिन दीपक नाइट्राइट के अंदर करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज एक बढ़िया तेज़ी जो है वो है, इनफैक्ट सेकेंड कंसेक्यूटिव डे जो तेज़ी है वो है IT सेक्टर को लेकर, और ब्रोकरेज हाउसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय बटी हुई है। नमूरा और नुवामा जहां इस पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, वहीं जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल अब भी आगे को लेकर थोड़ा सतर्क है। तो अब आशीष से ज़रा डिटेल लेते हैं। आशीष, IT सेक्टर में तमाम रिपोर्ट CLSA, अब नमूरा, नुवामा, इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या पिक्चर ये देख रहे हैं? मिला जुला रुझान अगर इन दिग्गज ब्रोकरेजेस जिनके आपने नाम लिए उनकी चर्चा करूं तो ये जरूर है कि IT सेक्टर में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। अगर वीक टिल डेट के रिटर्न्स देखूं तो IT इंडेक्स जब 3% से ज्यादा का उछाल डिलीवर कर चुका है, इन कंपैरिजन निफ्टी केवल 0.5% उछला है। तो आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है, स्ट्रीट कुछ हद तक बुलिश तो हो रही है। बुलिश रिपोर्ट्स का तड़का ऐड किया नोमुरा और नुवामा ने। जैसे आपने कहा, नोमुरा कह रहा है ये जो Q1 के नंबर्स अब शुरू होने वाले हैं उनमें आप देखेंगे कि वो जो ठंडी रेवेन्यू ग्रोथ थी वो बॉटम आउट होती हुई नजर आएगी, यानी कि कमजोरी लार्जली खत्म होती हुई नजर आएगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी डिमांड में इंप्रूवमेंट अभी कुछ क्वार्टर्स दूर है, पर यहां से डिटोरिएट नहीं होगा और खराब नहीं होगा। इनफैक्ट उनका कहना है ब्याज दर में कटौती अब एक्सपेक्टेड है,
इस कैलेंडर ईयर में यूएस में, उससे डिमांड को और तूल मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। प्लस जो यूएस में कॉर्पोरेट्स की तरफ से डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है, एक बार अमेरिका के चुनाव निकल जाए उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग भी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। वो कह रहे हैं जनरेटिव एआई आगे बड़ा थ्रस्ट मिलेगा अगले 12 से 18 महीने में। और एक इंटरेस्टिंग बात, वो कह रहे हैं लार्ज कैप्स की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल FY25 में 3% होगी, पर FY26 में जाते जाते बढ़कर 7.25% पे पहुंचती हुई नजर आएगी। इन्होंने लार्जली सारे लार्ज कैप्स को अपग्रेड कर दिया इस सेक्टर के, वो डिटेल स्क्रीन्स पर हैं। जहां तक नोवामा की बात है, वो कह रहे हैं हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी के बाद हम तो पॉजिटिव हैं इस सेक्टर में। उनका कहना है कि FY25 के एस्टिमेट्स एडिक्वेटली कट हैं, अब रूम फॉर द डाउनग्रेड्स का नहीं है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं FY25 जो करंट साल है FY24 से बेहतर रहेगा और बढ़िया लॉन्च पैड देगा FY26 की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। वो कह रहे हैं जिस तरह के हाल फिलहाल की डील फ्लो स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा रीइंफोर्स करता है हमारा पॉजिटिव स्टैंड जो सेक्टर पे है। जिन स्टॉक्स पे पॉजिटिव है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ की पिक्चर जो कॉशियस है, जेफरीज, वो कह रहे हैं हमारे हाल फिलहाल के मैनेजमेंट इंटरैक्शंस में और इवन एक्सेंचर के जो अनचेंज्ड डिमांड कमेंट्री थी वो दिखाती है कि अभी भी आईटी बजट्स में प्रेशर है, यहां से लिमिटेड डिमांड पिकअप एक्सपेक्ट करिए आप। FY25 की गाइडेंस में अनलाइकली है कोई बदलाव होगा और उसके चलते आपको शायद अर्निंग्स पे कट आते हुए नजर आएंगे। और उनकी एक और इंटरेस्टिंग लाइन है, वो कह रहे हैं हिस्टोरिकल 5 साल के एवरेजेस से आईटी सेक्टर ऑलरेडी 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के कंपैरिजन में 35% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए वो कॉशियस हैं। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल कॉशियस है जो कह रहे हैं कि Q4 में आप एक कमजोर Q4 के बाद एक्सपेक्ट करिए हालात Q1 में सुधरेंगे, पर फिर भी 10 साल में सबसे कमजोर Q1 रहेगा। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इंप्रूवमेंट के साइंस देखेंगे। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आया Q1 में तो तस्वीर बिगड़ेगी और Q2 भी चैलेंजिंग हो जाएगा इन आईटी कंपनीज के लिए। तो दोनों तरह के पक्ष, लेकिन इन पक्षों के बीच में आईटी सेक्टर आज तेजी में जरूर कामकाज कर रहा है। रूपक सर, आईटी में से कोई नाम जो आप पिक कर पा रहे हो? जी, टीसीएस अगर 4000 को ऊपर सस्टेन करता है तो और 200-250 पॉइंट का रैली दिखा सकता है। नीचे एक सपोर्ट रहेगा 3880 का। 3880 का एक सपोर्ट लेके आप टीसीएस पे नजर रखें। अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो तेजी रहेगी। और मिड कैप आईटी में से तो टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, आज का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, टेक बट महिंद्रा शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जा सकता है 1660 तक, अगर 1500 के ऊपर क्लोजिंग देता है आज तो। और नीचे सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा 1440 पे। ओके, तो 1440 पे आज वैसे भी नया हाई बना ही रहा है टेक महिंद्रा, तो आप अदरवाइज भी इस पे नजर रखेंगे। लेकिन हाँ एक स्टॉप लेके चलिएगा 1440 रुपए के आसपास का। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ करीब 80 अंक नीचे निफ्टी चला गया था, अब 40-44 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी अब 150 अंक नीचे है, तो जो एक बड़ा डे लो था उससे तो थोड़ा ऊपर आए हैं। निफ्टी बैंक भी 440 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है, जो कि 500-550 अंकों के आसपास का ड्रॉप दिखा चुका था एक समय पर। मिड कैप इंडेक्स जो कि अब 1.25% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे जा चुका था, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया है, करीब 50-60 अंकों के आसपास का अपटिक वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, मार्केट में प्रेशर ज़रूर है। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन बढ़ गए हैं, थोड़ी देर पहले 1380 डिक्लाइन थे, अब 1413-1420 के आसपास डिक्लाइन पहुँच चुके हैं। 1000 के आसपास एडवांस अभी भी देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे और रूपक सर से और भी स्टॉक्स पे बातचीत। रूपक सर, जाने पहले एक जरा L&T इन्फोटेक माइंडट्री और देखिए कि हम आईटी की चर्चा कर ही रहे थे, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिख रहा है। रूपक सर, आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, LTIM की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो स्टॉक ने पिछले 1-2 दिन से 2-3 दिन से पॉजिटिविटी दिखा रहा है। सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 5440 के ऊपर रहेगा आज का दिन। क्लोजिंग अगर 5440 5450 के ऊपर देता है तो शॉर्ट टर्म में जा सकता है 5800 तक, और नीचे सपोर्ट रहेगा 5380 का। तो 5380 का एक सपोर्ट लेके आप लॉन्ग साइड पे LTIM को देख सकते हैं। लगातार इनफैक्ट 8th सेशन है जबकि ये स्टॉक तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह का है कि